जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं धर्मवीर गुप्ता आज फिर आपके लिए जीके का सेशन लेके आया हूं। और जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब पे जो क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं बच्चों, वो हो रही हैं स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी, जैसे आपको पता होगा बच्चों, हम लोग गंगानगर में हैं, जो कि GP4 PNB बैंक के पास हमारा एड्रेस है। लेकिन अगर आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है और हमने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। अगर आप भी ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप रहते हो, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हैं, अपना सैनिक स्कूल में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो तुरंत प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उस पर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आकर विजिट करिए। तब तक आप हमारी यूट्यूब पर भी क्लासेस देख सकते हैं। हम लोग, हमारी एकेडमी स्नाइपर डिफेंस एकेडमी, जिस चीज़ की प्रिपरेशन कराता है वो है आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC और नवोदय, और उसके अलावा और भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी हम आपको कराते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा डिबेटेबल या एक ऐसा मुद्दा माना जाता है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज रिलीजन की। अगर रिलीजन की बात की जाए तो रिलीजन बेसिकली होता क्या है बच्चों, रिलीजन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आ सकती। रिलीजन का मतलब है कुछ ऐसे कल्चर, कुछ ऐसे ट्रेडिशन, कुछ ऐसे इथिक्स जिसे काफ़ी ज़्यादा यानी लार्ज नंबर ऑफ लोग या कम्युनिटी फॉलो करते हैं, उसे हम कहते हैं रिलीजन। सीधे शब्दों में कई सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कुछ चीज़ों को फॉलो किया जाता है, चाहे वो कल्चर हो, उनका ट्रेडिशन हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिलीजन। तो आज की क्लास में 6th क्लास के लिए जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेजर रिलीजन इन इंडिया। रिलीजन की अगर हम बात करें, कुछ सिंबल्स मैंने आपके सामने लगाए हैं, आपको उन सिंबल्स को देखते ही पता चल जाएगा वो किसकी बात की जा रही है। देखिए, ये सबसे पहले ओम है, तो ये हिंदू को प्रेजेंट करते हैं। ये जैनिज़ हैं, यानी कि जैनिज़ महावीर स्वामी हो इसके अंदर आप। क्रिश्चियनिटी, जिसके फाउंडर कौन थे, जीसस क्राइस्ट। बुद्धिज्म, फाउंडर इसके थे गौतम बुद्ध। और अगर हम बात करें सिख, तो सिख धर्म के फाउंडर कौन थे, गुरु नानक देव जी थे। इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे वो थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब। ये जो मैंने इन रिलीजन के फाउंडर बताए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते हैं। आप अगर RIMC का सैनिक स्कूल का एग्जाम देखते हैं तो उसके अंदर आपको इनके फाउंडर मिल ही जाएंगे। जैसे सिख रिलीजन के फाउंडर गुरु नानक देव। जैनिज्म के अगर हम बात करें तो ऋषभ देव, और जिसने इसको बाद में स्प्रेड करा, दुनिया में फैलाया, वो थे महावीर स्वामी। बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्धा। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, हिंदुज्म, ये एक तरह का एवरलास्टिंग, यानी कि एवरलास्टिंग या एवर एंडिंग, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, उस रिलीजन को माना जाता है। और ये काफ़ी प्राचीन है, यानी वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे ओल्ड रिलीजन जो है वो हिंदू रिलीजन है। सारे रिलीजन उसके बाद ही आए। जैसे अगर मैं बात करूं, हिंदुज़्म से ही बना आपका बुद्धिज़्म, उसी से बना आपका जैनिज़्म, और वहीं से आपका फॉलो होकर आएगा सिखिज़्म। लेकिन एट प्रेजेंट सिखिज़्म, सिख धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है। क्लियर मेरी बात? तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। ये जो मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 7 to 8 रिलीजन, इनके अलावा भी और भी कई तरह के रिलीजन्स इंडिया में हैं जिसके मानने वाले लोग कम हैं, लेकिन जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इनके फॉलोअर इंडिया में ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत। कहा जाता है कि 100 किलोमीटर क्रॉस करते ही इंडिया में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोगों का व्यवहार चेंज हो जाता है, बिहेव चेंज हो जाता है। उसके पीछे कारण यही है कि इंडिया एक डाइवर्सिफाई कंट्री है। लेकिन उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, यानी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो देखें जरा, सबसे पहले बात की कही जा रही है, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ रिलीजन्स। सही बात है, इंडिया में कई सारे धर्म हैं। द मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया आर हिंदूज। इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है बच्चों? इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन है हिंदू। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इंडिया में मोर देन 79%, अप्रॉक्सीमेशन में लगभग 80% लोग जो हैं हिंदू हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो रिमेनिंग पार्ट में बाकी बचे हुए रिलीजन आ जाते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए कि इंडिया में सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है, तो सबसे बड़ा रिलीजन है हिंदू।
उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें इंडिया में, तो सेकंड नंबर पे आता है इस्लाम, जिसे हम मुस्लिम भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एक और चीज़, ये रिलीजन है सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। उसके अलावा इंडिया एक सेकुलर कंट्री, मैंने अभी आपको बता ही दिया बच्चों। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू की या हिंदुज़्म की, उस रिलीजन की हम बात करेंगे। तो देखें अगर हम देखिए, हिंदूज़ इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात। मोर देन 80%, भाई 79% में कुछ परसेंटेज ऐड है तो वो 80 करीब हो जाता है बच्चों। सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है, और हिंदू ही क्या है, इंडिया में सबसे बड़ा रिलीजन है, सबसे बड़ा धर्म है। इट इज़ ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया है वो क्या है, हिंदू है। और इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है, वो भी हिंदू है। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो रिलीजन है वो कौन सा है, हिंदू है। इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट, ध्यान समझिए, इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो हिंदू है। इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है वो हिंदू धर्म को फॉलो करती है। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से बात करूं तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई, उसके बाद मुस्लिम या फिर इस्लाम, और थर्ड नंबर पे आता है हिंदू। तो बात समझ में ये आई कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर तो कौन है, हिंदू। लेकिन वर्ल्ड में अगर बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉलोअर जो हैं वो किसके हैं स्टूडेंट्स, वो हैं क्रिश्चियनिटी के यानी कि ईसाई धर्म के। आप मुझे ये बताइए कमेंट्स में कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म के फाउंडर, तो कौन है फाउंडर, उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस्लाम धर्म के फाउंडर मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब। नेक्स्ट बात करें तो एक और चीज़ समझिए, हम हिंदू की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं बल्कि एक ये विचारधारा है, एक तरह का इथिक्स इसे मान सकते हैं, एक नीति विचार आप कह सकते हैं। तो ये जो हिंदू है इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंधु। इंडिया में एक नदी बहती है, एक रिवर बहती है जिसका नाम है सिंधु। तो सिंधु से ही क्या वर्ड बना है, हिंदू। दरअसल अगर हम सिंधु को पर्शियन लैंग्वेज में बोलेंगे तो वहाँ पर हिंदी के सै का हो जाता है। तो सिंधु क्या बन गया, हिंदू बन गया। क्लियर मेरी बात। उसके अलावा हिंदूज़्म वॉज ओरिजिनली नोन एज सनातन धर्म। भाई सनातन धर्म क्यों, सनातन उसे कहा जाता है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, यानी जो वर्ल्ड में ओल्डेस्ट है। तो ओल्डेस्ट है तो इसलिए क्या हो गया वो सनातन धर्म। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में जो हिंदू रिलीजन है उसकी जितनी भी बुक्स हैं वो सब कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, सब लिखी गई हैं संस्कृत में। कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम उन बुक्स की बात करें बच्चों, तो बुक्स कौन कौन सी हैं हिंदू धर्म के अंदर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेदास हैं, उसके अलावा उपनिषद हैं, इसके अलावा वेदांग हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईपिक हैं। ठीक, जैसे उपनिषद की अगर मैं बात करूं बच्चों तो उपनिषद कितने हैं हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए उपनिषद की अगर मैं बात करूं तो उपनिषद जो हैं हमारे पास वो हैं आपके 108। ठीक है, और उपनिषद के अलावा अगर मैं वेदास की बात करूं तो वेद हैं हमारे 4 वेद, वेदांग हमारे 6 हैं, उपनिषद मैंने आपको बताया है कि 108 हैं बच्चों। पुराण की अगर मैं बात करूं तो 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं। ये सब नंबर्स एग्जाम्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। इपिक यानी महाकाव्य कितने हैं, 2 हैं। अब ये कौन कौन से हैं, क्या कुछ हैं, इसके बारे में हम डिटेल से अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले वेदास की बात कर लें बच्चों। वेदास की अगर मैं बात करूं आपको तो ये जो वेदास होते हैं,
वेदास यानी वेद। वेद कहा जाता है एक ऐसे टेक्स्ट को, एक ऐसे ग्रंथ को जो बेसिकली संस्कृत में लिखे गए, और वेद वर्ल्ड में ओल्डेस्ट टेक्स्ट माने जाते हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। और हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा होली बुक्स में इसको कंसिडर किया जाता है। तो वेद में सबसे पहला आ जाता है हमारा ऋग्वेद। अगर मैं ऋग्वेद के बारे में बताऊं आपको, तो ऋग्वेद में बेसिकली क्या है स्टूडेंट, वर्सेस दिए हैं यानी मंत्र वगैरह दिए हैं, जैसे हीम्स कहते हैं। सपोज दैट मैं कहूँ गायत्री मंत्र, यानी ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा ऋग्वेद में। क्लियर बात। उसके अलावा यजुर्वेद, यजुर की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इसके अंदर सैक्रिफाइजल सेइंग यानी कि जो बलि होती है, एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में इसमें बताया गया है। जो मंत्र वगैरह या जो सिस्टम प्रोसेस बलि के लिए होगा वो मिलेगा आपको यजुर्वेद में। और इसी के अंदर क्या आ जाएंगे, आपके यज्ञ आ जाएंगे। यज्ञ समझते हैं ना बच्चों, यज्ञ इसके अंदर आ जाएंगे। सामवेद की अगर मैं बात करूं तो सामवेद के अंदर आपको क्या मिलेगा, वेदास ऑफ म्यूजिक, यानी संगीत, गीत, म्यूजिक, रिदम, सारे गामा पाधानी सा, ये सब आपको किसमें मिलेगा, सामवेद में। सै से सामवेद और सै से आपका संगीत हो जाएगा। तो 3 वेद में पहला मैंने बताया ऋग्वेद, ऋग्वेद यानी कि मंत्र इससे मिलेंगे। यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर यजुर यानी एनिमल सेक्रीफाइस पर जो प्रेयर्स होती है वो मिलेंगी। थर्ड है सामवेद, सामवेद यानी कि द वेद ऑफ म्यूजिक, द वेद ऑफ सॉन्ग। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो अथर्ववेद, अथर्ववेद का मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या है, इस दुनिया के बारे में बताया गया है, क्या क्या चीज़ें इस दुनिया में हैं वो सारा सिस्टम मिलेगा आपको अथर्ववेद में। अथर्ववेद को आप ऐसे याद रखिए जैसे हिंदी का है अथर्ववेद, उसी को ट्रांसलेट करेंगे अगर हम इंग्लिश में बन जाएगा अथर्ववेद। तो अथर्व और अर्थ दोनों को हम सेम कह सकते हैं। तो अथर्व और अर्थ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अर्थ की बात करूं बच्चों, सपोज दैट मैं आपसे कहूं अर्थ, तो अगर मैं अर्थ लिख देता हूं, सपोज दैट हिंदी का पृथ्वी और इंग्लिश का अर्थ, तो अर्थ से आपको याद रहेगा अथर्ववेद, यानी जो भी चीजें इस अर्थ पे हैं वो सारी आपको एक साथ मिल जाएंगी। जैसे क्या क्या चीज मिलेगी आपको, ब्लैक मैजिक मिल जाएगा, सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास, डिसीज, ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, ये सारी चीजें किस वेद में हैं, अथर्ववेद में मिली हैं। यानी कुल मिला के विच वेद एक्सप्लेन दिस वर्ल्ड, सो ये आंसर आपका जवाब होगा अथर्ववेद। और भी चीजें हैं बच्चों इसके अंदर। अब हम डिटेल में देखते हैं ऋग्वेद को, क्योंकि बेसिकली 6th क्लास के लिए ऋग्वेद ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जब आगे हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल ऋग्वेद को समझते हैं। ऋग्वेद जैसा मैंने आपको बताया ओल्डेस्ट वेद है। हाउ मेनी वेद, वी हैव अ 4 वेद। सबसे पुराना या ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ से अडॉप्ट किया गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र मैंने अभी अभी आपको बताया है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद से है, तो ऋग्वेद से। एक और चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद जो है हमारा, उस ऋग्वेद के अंदर बेसिकली 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और 10 में से 3rd मंडल से क्या अडॉप्ट किया है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की अगर मैं बात करूं, ये गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है, किस गॉड के बारे में ये बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है सन के बारे में। ऑप्शन में सन भी मिल सकता है या आपको ऑप्शन में मिल सकता है सवित्र। तो जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू हुम, किसको ये डेडिकेटेड है, आपका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, आपका जवाब हो जाएगा सन या फिर सवित्र। क्लियर बात। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक और चीज़ ध्यान रखिए, ये जो गायत्री मंत्र है 3rd मंडल से है। इसके अलावा ऋग्वेद में मैंने आपको बताया 10 मंडल है, टोटल 10 मंडल में। अब एक और पॉइंट यहाँ पे समझेंगे, क्या कह रहा है, इन द 10th मंडल कंटेन द फेमस पुरुष सूक्त। ये जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल में एक चीज़ बताई है, पुरुष सूक्त। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यह है कि ये जो पुरुष सूक्त है
इसमें जो 4 वर्ण होते हैं यानी 4 वर्ण इंडिया में जो हैं कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन कौन से वेद में आ रहा है, तो ये आ रहा है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में भी कौन से मंडल में, 10th मंडल में आ रहा है, और 10th मंडल के कहां पर, पुरुष सूक्त में। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऋग्वेद के अलावा मैंने आपको 3 वेद और बताए अभी। उसके अलावा मैं बात करूं तो एक होता है उपनिषद। देखो उपनिषद क्या होता है स्टूडेंट्स, उपनिषद का अगर नंबर पूछा जाए तो 108, लेकिन उपनिषद की अगर मैं बात करूं तो उपनिषद सबसे लास्ट में लिखे गए। सबसे पहले क्या लिखे गए, वेद। तो हम उपनिषद को ये भी तो कह सकते हैं कि उपनिषद आर द कॉन्क्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदास, यानी वेदों के अंतिम भाग, द कॉन्क्लूडिव या कॉन्क्लूसिव पार्ट ऑफ द वेदास। इसीलिए क्योंकि ये लास्ट में लिखे गए, इसीलिए मैं उपनिषद को एक और बात भी तो कह सकता हूँ, मैं इसे वेदांत भी कह सकता हूँ। जैसे हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो वेदांत यानी वेदों का अंत या वेदों का अंतिम भाग क्या है, वेदांत है। एक और चीज़, हिंदू फिलॉसफी यानी कि बेसिकली उपनिषद जो हैं हमारे, ये फिलॉसफिकल टेक्स्ट माने जाते हैं, यानी दार्शनिक ग्रंथ माने जाते हैं। उसके अलावा देखिए सत्यमेव जयते, जिसे हम कहते हैं जस्टिस सेंटेंस ऑफ इंडिया, भारत का न्याय वाक्य। अक्सर आप अगर कभी कोर्ट में, कचहरी में, सरकारी अधिकारी से मिलेंगे तो सत्यमेव जयते वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। उस सत्यमेव जयते को अडॉप्ट कहाँ से किया गया है, उसे भी एक उपनिषद से ही अडॉप्ट किया गया है। और वो उपनिषद कौन सा है, उस उपनिषद का नाम है मुंडको उपनिषद। क्या नाम है बच्चों, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद का जो ये जो सेंटेंस है, ये जो चीज़ ली गई है सत्यमेव जयते, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका मतलब होता है कि हमेशा सच की ही जीत होती है, यानी कि ट्रुथ विंस। सच की ही जीत होगी। सच थोड़ा सा परेशान हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन एट लास्ट जीत उसी की होगी। इसीलिए हमेशा सच बोली है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि सच बोलने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और चीज़ देखें, महाकाव्य। अभी मैंने आपको 2 चीज़ बताई, एक मैंने बताई वेद, वेद कितने हैं, 4। उसके बाद मैंने बताया उपनिषद, उपनिषद हैं 108। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, इपिक यानी महाकाव्य। इंडिया में क्या है, महाकाव्य यानी बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं हुई हैं, जिन्हें महाकाव्य की कैटेगरी में रखा गया है, और इसे हम कहते हैं इपिक। क्या है ये, 2 हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। शायद इंडिया में अगर कोई है तो उसने रामायण और महाभारत के बारे में सुना ही होगा। अगर हम किसी कहें भाई आपको रामायण में क्या है, तो आपको पता होगा कि हाँ यार रामायण में क्या था कि राम जी थे और सीता जी थे, उनको वनवास हुआ था, लंका पार गए और रावण को उन्होंने मार दिया। ये स्टोरी इसमें बताई गई है, और जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, और एक तरह से क्योंकि ज़्यादा रिलीजन को मानने वाले लोग कौन से हैं, हिंदू हैं। तो रामायण की मैं बात बताऊँ आपको बच्चों, तो रामायण के बारे में देखिए, द रामायण इज़ आल्सो नोन एज आदि काव्य। अगर आपसे पूछे कि आदि काव्य किसे कह रहे हैं, तो रामायण को। और जैसे एग्ज़ाम अभी रिसेंटली 2022 की जो एग्ज़ाम्स हुए, उसमें क्वेश्चन आया कि जो रामचंद्र जी हैं उनका स्वयंवर यानी उनका मैरिज कहाँ पर हुआ था, तो रामचंद्र जी का मैरिज हुआ था सीता जी से। तो जाहिर सी बात है मैरिज करने तो राम जी सीता जी के यहीं गए होंगे। और सीता जी की अगर हम बात करें तो उनके फादर का नाम था राजा जनक, तो जनकपुर में ही उनका विवाह हुआ था, ना कि अयोध्या में। अक्सर अयोध्या ही नाम आएगा, क्योंकि राम जी का नाम आते ही हमें एक ही बात सुनाई देती है, अयोध्या के श्री राम, जबकि वो गलत हो गया था आंसर। तो आगे देखें, आदि काव्य हो गया बच्चों। अब एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, ये जो रामायण है, ये जो रामायण है बेसिकली इसे लिखा किसने है, तो रामायण को लिखा है वाल्मीकि ने। वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि ये बाद में एक तरह से लेखककार या कवि बने या ऋषि बने, उससे पहले ये एक डाकू थे, रॉबर थे, और इनका नाम था रत्नाकर। कहा जाता है कि नारद जी की इंस्पिरेशन से इन्हें ज्ञान हुआ और तब इन्होंने डाकू का काम छोड़ दिया और क्या बन गए, एक कवि बन गए, ईश्वर की प्रार्थना करी,
प्रार्थना के बाद ईश्वर के साक्षात्कार हुए और उन्होंने लिखी रामायण। रामायण की बात अगर मैं करूं तो रामायण, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि रामायण जो है लिखी किसने है? वाल्मीकि जी ने। और इन्हीं का ओल्ड नेम क्या था? इन्हीं का ओल्ड नेम था रत्नाकर भी। क्लियर बच्चों? दूसरी बात करें महाभारत। महाभारत की बात अगर यहाँ हो रही है तो महाभारत भी आपने सुनी होगी। और महाभारत क्या है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा महाकाव्य है। जबकि वर्ल्ड का सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है? ये आपका है रामायण। जो महाभारत है वो लिखी गई है किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। इसके अगर चैप्टर्स की बात करें तो 18 चैप्टर है। दोनों बातें याद रखिए, रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, जिनका पुराना नाम था रत्नाकर। और अगर महाभारत की बात करूं तो महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने लिखी है। महाभारत में 18 पर्व हैं, यानी 18 चैप्टर इसके अंदर बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप नोट कर लीजिएगा, भगवद गीता। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता जो है ये कहाँ से ली गई है? भाई महाभारत से ली है, सबको पता है। लेकिन महाभारत में कहाँ से? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि महाभारत के अंदर जो हैं पर्व बताए गए हैं, पर्व यानी चैप्टर बताए गए हैं। तो एक चैप्टर का नाम है भीष्म पर्व, वहाँ से इसे अडॉप्ट करा गया है, वहाँ से ये ली गई। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई जो भीष्म पर्व है ये कौन से इपिक या कौन से महाकाव्य में है। एक और चीज़ ध्यान दीजिए, शांति पर्व। शांति पर्व क्या है? लार्जेस्ट पर्व है किसका? महाभारत का। और श्रीमद् भगवद गीता किसने बताई गई? ये बताई गई है भीष्म पर्व में। भगवद गीता इज़ वन ऑफ द मोस्ट केयर्ड होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। कहा जाता है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण वासुदेव ने कर्म यानी एक्ट ऑफ कर्मा को एक्सप्लेन करा है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को जो है हम यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास को यहीं पे हम रोकेंगे और इसी तरह की वीडियोस हमारी यूट्यूब पे भी पड़ी है। अगर आप सैनिक स्कूल की, RIMC की या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी क्लास देख सकते हैं। आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा, आपको GK भी मिलेगा, आपको इंग्लिश मिलेगा, आपको रीजनिंग मिलेगा। और टाइम टू टाइम हम लोग ऐसा प्लान भी करेंगे कि आपको गाइडेंस भी दी जाए जब कोई एग्ज़ाम आए कि कैसे एग्ज़ाम को फिल करना है या क्या क्या उसका सिलेबस है। अगर आप हमसे नहीं भी जुड़ पा रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको अपनी एकेडमी के बारे में बताया है स्टार्टिंग में ही कि स्नाइपर डिफेंस एकेडमी, स्नाइपर यानी निशाना लगाने वाला, तो हम यही चाहेंगे कि आप भी अपने टारगेट को उठाएं और उस पर निशान लगाएं। यानी इस तरह से आप समझिए कि आपको हर पल हर तरह से सहायता देने के लिए, हेल्प करने के लिए हम आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है 7060161161। उसके अलावा 7060999511। इसके अलावा अगर आप मेरठ या आसपास के क्षेत्रों में हैं तो भी आप हमसे आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, क्योंकि कहा जाता है ना कि काबिल बनने के लिए अपनी माटी से अलग होना पड़ता है। अगर हम काबिल बनना चाहते हैं तो थोड़ा तो परिवार से अलग होना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने बच्चों को परिवार की तरह ही रखते हुए हॉस्टल की फैसिलिटी भी रखी है। अपने बच्चे को आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और उसके सैनिक बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।